बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा खिताब उनके उन पुराने दावों की बाज़गश्त मालूम होता है जो वो गुज़श्ता तकरीबन 5 हफ्तों से दोहराते आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर ये दावा किया है कि ईरान की बहरिया खत्म हो चुकी है, फ़ज़ाइया तबाह हो चुकी है, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतें तकरीबन नाकारा बना दी गई हैं और क़यादत को शदीद नुकसान पहुंचा है। लेकिन सदर ट्रंप के उस बयान से यह बुनियादी नौइयत का सवाल खुद ब खुद जन्म लेता है कि अगर वाकई एक रियासत की अस्करी ताकत इस हद तक मफलूज हो चुकी है, या सादा लफ्जों में अगर उसका कख नहीं रहा, तो फिर जंग क्यों जारी है? जबकि इस दौरान ईरान को पसे पर्दा मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिशें भी जारी हैं। सदर ट्रंप ने अपने खिताब में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को अपनी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया और यह तासुर देने की कोशिश की कि अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने के करीब पहुंच चुका है। लेकिन इस दावे के साथ ही उन्होंने आइंदा 2 से 3 हफ्तों में मजीद सख्त कार्रवाइयां करने का इंदिया भी दे दिया, जो खुद इस बात की निशानदही करता है कि ना तो जंग अपने मंतकी अंजाम तक पहुंची और ना ही वो नताइज हासिल हुए जिनका अमेरिका की जानिब से दावा किया जा रहा है। यूं ट्रंप की तकरीर से कोई भी नतीजा अखज़ करना अगर मुमकिन नहीं तो आसान भी नहीं, क्योंकि एक जानिब वाज़े फतह के दावे थे तो दूसरी जानिब ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचाने की धमकियां थीं। खिताब में ईरान के जौहरी प्रोग्राम को एक बार फिर जंग के बुनियादी जवाब के तौर पर पेश किया गया। गुज़श्ता कई दहाइयों के वाक़यात का हवाला देते हुए ईरानी निज़ाम को खतरा करार दिया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि उसे किसी भी सूरत एटमी हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती या हासिल नहीं करने दिया जा सकता। सदर ट्रंप ने इसी तसलसल में साबिका अमरीकी पॉलिसीज पर तनकीद और ईरान से होने वाले जौहरी मुआहदे से अमरीकी अलहदगी को एक दुरुस्त फैसला करार दिया, लेकिन उनके इस पूरे बयानिए में यह वजाहत मौजूद नहीं थी कि मौजूदा जंगी हिकमत अमली इस मकसद को किस हद तक हासिल कर चुकी है और अब कौन से अहदाफ का हुसूल बाकी रह चुका है। सदर ट्रंप ने अपनी तकरीर में इत्तेहादियों खुसूसन इजराइल और खलीजी ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन उसके साथ ही यह पैगाम भी दिया कि आबनाए हरमुज जैसे अहम रास्ते की हिफाजत की जिम्मेदारी अब दीगर ममालिक को भी उठानी चाहिए। यह मौक़िफ़ खासा गैर माकूल है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका अपनी अस्करी बरतरी और आलमी किरदार का दावा करता है, जबकि दूसरी तरफ वो एक अहम आलमी गुजरगाह की सिक्योरिटी को अपनी तरजीहात से जुज़वी तौर पर अलग करता दिखाई दे रहा है। यूं ये सवाल पैदा होना फितरी है कि अमेरिका अगर इस तनाज़े से अलग होता है तो क्या खित्ते में रिवायती किरदार से भी दस्तबरदार हो जाएगा, या सदर ट्रंप का हालिया खिताब ईरान पर दबाव बढ़ाने की एक और नाकाम कोशिश थी। इस तकरीर का एक अहम असर फौरी तौर पे आलमी मईशत में दिखाई दिया। तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ, स्टॉक मार्केट्स में मंदी देखने में आई और यह रद्देमल इस बात की अलामत था कि सरमायाकारों को ना तो जंग के जल्द खात्मे की तवक्को है और ना ही इसके मुआशी असरात से बचने की कोई वाज़े हिकमत अमली दिखाई दे रही है। यूं ये सवाल उभरा है कि आया अमेरिका के पास कोई वाज़े मंसूबा मौजूद है या नहीं। ट्रंप ने अपनी तकरीर में जंग के खात्मे की कोई टाइमलाइन नहीं दी, न जंगी कामयाबी की कोई वाज़े तारीफ पेश की, न ही ये जिक्र किया कि जंग के खात्मे की शराइत क्या होंगी। यही वजह है कि नाक़दीन के मुताबिक सदर ट्रंप के इस खिताब ने मजीद इबाहम पैदा किया और कुछ हलकों की जानिब से इस बात पर भी शदीद तनकीद की गई कि अगर चंद हफ्ते पहले ही फतह का ऐलान किया जा चुका था तो फिर मौजूदा कार्रवाइयों का मकसद आखिर है क्या। दाखिली सतह पर भी इस खिताब को ज्यादा पजीराई हासिल नहीं हो सकी। सदर ट्रंप की जानिब से ईरान को पत्थर के जमाने में वापस भेजने जैसे बयानात ने एक नई बहस को जन्म दिया है, जिसमें ना सिर्फ अखलाकी बल्कि अमली पहलुओं पर भी सवाल उठाए गए। दूसरी तरफ ईरानी क़यादत ने सदर ट्रंप के दावों को मुस्तरद करते हुए 2 टोक अल्फाज में कहा है कि उसकी अस्करी सलाहियतें बरकरार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और इजराइल को ज़मीनी हक़ाइक़ का मुकम्मल इदराक नहीं और वो जंग के हकीकी दायरा कार को दुरुस्त तौर पर समझ नहीं पा रहे। ईरानी क़यादत की जानिब से भी बड़े पैमाने पर हमलों की धमकियां दी गई हैं, जो इस बात का इशारा है कि ईरान इस तनाज़े को ख़त्म करने की बजाय इसे एक तवील जंग के तौर पर देख रहा है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो सदर ट्रंप का खिताब एक वाज़े हिकमत अमली का इजहार नहीं था, बल्कि एक ऐसे बयानिए का तसलसल मालूम होता है जो ताकत के इजहार और सियासी मौक़िफ़ के गिर्द घूमता है, लेकिन अमली सवालात के जवाब देने से गुरेज करता है। यूं बज़ाहिर ये जंग अब एक ज्यादा तवील और गैर यकीनी मरहले में दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका और इजराइल ने जब 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया तो उनका यह ख्याल था कि यह जंग गैर मामूली तौर पर जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन अब ये एक ऐसे तनाज़े में बदल चुकी है जिसके जल्द खात्मे का कोई वाज़े इम्कान मौजूद नहीं। अमरीकी और इजरायली मनसूबाबंदी नाकाम रही और ईरान ने अपनी क़यादत की शहादतों के बावजूद न सिर्फ जंग जारी
रखने की सलाहियत बरकरार रखी, बल्कि इसे एक ऐसे अंदाज में लड़ा जिसने सदर ट्रंप और उनके जंगी मुशीरों की मुश्किलात में नुमाया इजाफा किया। क्योंकि अमरीकी और इजरायली हमलों और आला ईरानी क़यादत की शहादतों के बावजूद ना तो ईरान का निज़ाम बिखरा, ना ही उसकी जवाबी सलाहियत खत्म हुई, और तो और वो अवामी बगावत भी नहीं उठी जिसकी अमरीका और इजराइल को उम्मीद थी। बल्कि कुछ वाक़यात ने तो दाखिली यकजहती बढ़ाने में अहम और नुमाया किरदार अदा किया। इस दौरान ईरान जंग ने अमरीका और उसके इत्तेहादियों के दरमियान फासले बढ़ाने में फैसला कुन किरदार अदा किया है। नेटो के अंदर इख्तलाफात खुल के सामने आ चुके हैं और खुद अमरीका की जानिब से अपने ही इत्तेहादियों पर अदम ताउन के इल्जामात आयद किए जा चुके हैं। नेटो के कुछ रुकन मुमालिक ने तो अमरीका को फौजी कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोक दिया है। इस सूरत हाल ने न सिर्फ नेटो इत्तेहाद के मुस्तकबिल को नुमाया खतरात से दोचार किया, बल्कि आलमी सतह पर अमरीका की सिक्योरिटी जमानतों पर भी सवालात उठाए गए। ईरान की हिकमत अमली का एक अहम पहलू यह रहा है कि उसने जंग को एक महाज तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उसने खित्ते में मुख्तलिफ महाज खोल दिए और अमरीका और इजराइल को अब एक ऐसी चौमुखी लड़ाई लड़ना पड़ रही है जिसमें मैदान जंग सिर्फ एक या दो खित्तों तक महदूद नहीं रहा। ईरान की इस हिकमत अमली ने न सिर्फ अमरीका और इजराइल की जंगी लागत में इजाफा किया, बल्कि गैर यकीनी को भी बढ़ाया है, क्योंकि अमरीका और इजराइल के लिए यह तयन करना मुश्किल हो चुका है कि उन पर अगला हमला कब और कहां से होगा। ईरान ने एक और काम आबनाए हरमुज बंद करके तवानाई के शोबे में दबाव पैदा करके किया, जिसने आलमी सतह पर तेल के बहरान को जन्म देने के अलावा अमरीका पर गैर मामूली तौर पर दबाव बढ़ा दिया है और उसकी पूरी तवज्जो आबनाए हरमुज खुलवाने पर मरकूज हो चुकी है। ईरान की हिकमत अमली ये रही कि उसने क़यादत और वसाइल को मरकजियत से निकाल के मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया। यूं ईरान गैर मामूली नुकसानात के बावजूद कार्रवाइयां जारी रखने में कामयाब रहा और ईरानी फैसला साजी का अमल मुतासिर नहीं हुआ। यूं मजमूई तौर पर देखा जाए तो यह जंग अब एक तवील और थका देने वाले तनाज़े में तब्दील हो रही है, जहां मकसद फौरी कामयाबी हासिल करना नहीं, बल्कि मुखालिफ को मुसलसल दबाव में रखना और उसकी जंगी लागत बढ़ाना ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। यही वो पहलू है जिसने अमरीका और इजराइल के इब्तदाई अंदाजों को गैर मौसर बनाया और उन्हें अब एक ऐसे मंजरनामे का सामना करना पड़ रहा है जहां हर गुजरते दिन के साथ जंग न सिर्फ महंगी बल्कि ज्यादा पेचीदा होती चली जा रही है। इस दौरान ईरान ने बिलाखिर यमन में अपने इत्तेहादी हौसियों को इस्तेमाल करने का उसूली फैसला कर लिया है, क्योंकि ईरान की जानिब से आबनाए हरमुज की बंदिश के बाद अब बुहेराए अहमर के दहाने पर वाक़े गैर मामूली तौर पर अहम गुजरगाह आबनाए बाबुल मंदब को बंद करने की धमकी ने पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। और बाबुल मंदब खलीज अदन को बुहेराए अहमर और फिर नहर सुवेज से जोड़ने वाली वो आबनाए जो आबनाए हरमुज की तरह सिर्फ 36 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, लेकिन आलमी तजारत के लिए शहरक की हैसियत रखती है। 1869 में नहर सुवेज की तकमील के बाद यह रास्ता यूरोप और एशिया के दरमियान सबसे मुख्तसर समुद्री राब्ता बना और आज तकरीबन 1/4 आलमी बहरी ट्रैफिक और रोजाना तकरीबन 50 लाख बैरल तेल इस गुजरगाह से मगरिब की जानिब मुंतकिल होता है, जबकि आलमी माया कुदरती गैस की 8% तरसील भी इसी रास्ते से होती है। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगर ये आबनाए भी बंद हुई तो आलमी तेल की मजीद 12 से 15% सप्लाई मुतासिर होगी, जो पहले ही आबनाए हरमुज की सूरत हाल के बायस दबाव का शिकार है। ईरान की जानिब से मुमकिन तौर पर इस आबनाए को निशाना बनाने की हिकमत अमली में यमन के हौसी बागी कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, जो पहले ही बुहेराए अहमर के साहिली इलाकों पर असर रसूख रखते हैं। ये गिरोह माजी में भी इस खित्ते में अस्करी सरगर्मियां अंजाम दे चुका है। आबनाए बाबुल मंदब माजी में कज़ाकी की वाकयात की वजह से बदनाम रहा। 2008 से 2012 के दरमियान सोमाली कज़ाकों की सरगर्मियों ने आलमी तजारत को शदीद मुतासिर किया, जिसके बाद इस खित्ते में सिक्योरिटी को गैर मामूली तौर पर बढ़ाना पड़ा। आज अगर इस गुजरगाह में किसी भी सतह की रुकावट पैदा होती है तो उसके असरात फौरी तौर पर तवानाई की आलमी मंडियों में नजर आएंगे, जहां कीमतें पहले ही गैर मामूली उतार चढ़ाव का शिकार हैं। यूं बाबुल मंदब की मुमकिना बंदिश एक ऐसे निजाम में खलल पैदा करेगी जिस पर जदीद आलमी मईशत का बड़ा हिस्सा खड़ा है और जहां किसी एक झटके के असरात दुनिया के हर कोने तक पहुंचेंगे। इस दौरान खित्ते की सिफारती बिसात पे पाकिस्तान एक नुमाया खिलाड़ी के तौर पर उभरा, जिसने न सिर्फ वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान राबितों की कोशिश को नई शक्ल दी, बल्कि दिल्ली में भी यह बहस छेड़ दी कि क्या इस पूरे मंजरनामे में भारत गैर महसूस तरीके से पसमंजर में चला गया। इस्लामाबाद ने मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान फौरी तौर पे खुद को दोनों फरीकैन के दरमियान एक मुमकिना पुल के तौर पे पेश किया और अमेरिका का 15 निकाती अमन मंसूबा ईरान तक पहुंचाया और मुज़ाकरात की मेजबानी की पेशकश की। पाकिस्तान ने तेहरान की जानिब से उस पेशकश को रद्द किए जाने के बावजूद अपनी कोशिशें जारी रखी और चंद ही दिनों बाद पाकिस्तान ने एक नए 5 निकाती फ्रेमवर्क के लिए चीन की हिमायत हासिल करने की कोशिश भी की।
पाकिस्तान की सिफारती महाज पर ये कोशिशें ये वाज़ेह करती हैं कि पाकिस्तान ना सिर्फ इस बहरान में मौजूद रहना चाहता है बल्कि उसे एक सिफारती मौके के तौर पर भी देख रहा है। ये सूरत हाल भारत के लिए गैर मामूली और किसी हद तक परेशान कुन है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब उसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात एक मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात बज़ाहिर गर्मजोशी पर मबनी है। इस बदलती हुई सिफारती तस्वीर ने भारत की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के अंदर वाज़ेह तकसीम और इस तरह पैदा किया है। भारत में अपोजिशन जमातें और कुछ हल्के इस बात पे जोर दे रहे हैं कि दिल्ली को इस मौके पर ज्यादा मुतहर्रिक होना चाहिए था। कुछ मुबस्सरीन ने तो सूरत हाल को सिफारती सतह पे भारत के लिए शर्मिंदगी करार दिया, और खास तौर पे इसलिए कि पाकिस्तान का नाम सालिस के तौर पे नुमाया हुआ। इसी के साथ ही ये मौक़िफ़ भी सामने आया कि बयानिए की जंग में फौरी फैसले करने वाला फरीक अगर सिफारती सतह पर बरतरी हासिल कर लेता है, और ये वो पहलू है जो इस वक्त पाकिस्तान के हक में जाता दिखाई दे रहा है, और यही नुक्ता नजर उस वसीतर एहसास की अक्कासी करता है कि आलमी सतह पर सिर्फ पॉलिसी नहीं बल्कि तासुर भी एक ताकत बन चुका है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को दाखिली सतह पर इस बात पर भी तनकीद का सामना है कि उसने गजा और ईरान के मामलात में गैर मामूली खामोशी इख्तियार की, जिसे नाकिदीन इजराइल की तरफ झुकाव और रिवायती सिफारती तवाजुन से इनहराफ करार देते हैं। यह तनकीद इस वजह से भी की जा रही है क्योंकि कुछ हल्कों की जानिब से भारत को एक उभरती हुई आलमी ताकत और ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर पेश किया जाता रहा, तो इसलिए भी हर आलमी बहरान में उसकी मौजूदगी की तवक्को भी बढ़ जाती है। लेकिन हकीकत शायद इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। नरेंद्र मोदी और उनकी खारजा टीम में यह सलाहियत ही नहीं कि वो आलमी तनाज़ात के हल में कोई किरदार अदा कर सके, लेकिन वो पाकिस्तान को भी ऐसा कोई किरदार अदा करते हुए नहीं देखना चाहते। ईरान जंग ने खित्ते में सफबंदियों को नुमाया करने में बहरहाल एक अहम और फैसलाकुन किरदार अदा किया है, और खास तौर पे जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अवाम से खिताब में एक बार फिर सख्त लबो लहजा इख्तियार किया, तो उसके फौरन बाद ईरान की जानिब से इजराइल पर एक बड़ा हमला किया गया, जिसे एक वाज़ेह पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है कि तेहरान अमेरिकी दबाव या धमकियों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। यह पेशरफ्त इस बात का इशारा है कि जंग अब महज बयानात तक महदूद नहीं रही बल्कि अमली और बराह रास्त तसादुम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इसी दौरान ये इत्तलात भी गर्दिश कर रही हैं कि अमेरिका ईरान में एक मुमकिना जमीनी ऑपरेशन करने पर गौर कर रहा है, ताहम उस रास्ते में दरपेश चैलेंजेस गैर मामूली नौइयत के हैं, जिनमें ईरान का पेचीदा जुग्राफिया, अवामी मज़ाहमत, इलाकाई रद्द-ए-अमल और तवील जंग के खदशात सब इस फैसले को पेचीदा बना देते हैं। यही वजह है कि अगरचे अस्करी ऑप्शन ज़ेर गौर है, लेकिन उसके नतायज और कीमत दोनों ही गैर यकीनी है। खित्ते की मजमूई सूरत हाल अब भी शदीद कशीदगी का शिकार है। ईरान की जानिब से न सिर्फ इजराइल और अमेरिका की खित्ते में अहदाफ पर बराह रास्त हमले किए जा रहे हैं, जिनमें खित्ते के कई मुमालिक शामिल हैं, यूं इस जंग ने पूरे मशरक़ वस्ता को गैर यकीनी हालात से दोचार किया है, और इन हालात में जनूबी लबनान के मसीही इलाकों से एक मुख्तलिफ लेकिन अहम रद्द-ए-अमल सामने आया है, और इलाके की मसीही इबादी ने इजराइल की जानिब से मुमकिना इनखला की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए अपने घर ना छोड़ने का फैसला किया है। यह फैसला न सिर्फ जमीनी हकीकत को जाहिर करता है बल्कि इस जंग के इंसानी और समाजी पहलू को भी नुमाया करता है, जहां लोग गैर यकीनी और खतरात के बावजूद अपनी जमीन छोड़ने पर तैयार नहीं। यह तनाज़ा महज चंद ममालिक के दरमियान नहीं है बल्कि यह ताकत के आलमी तवाज़ुन को तब्दील कर रहा है। एक रिपोर्ट यह बताती है कि ईरान की हिकमत अमली पे रूस के असरात मौजूद हैं, जबकि बाज़ हल्के चीन के किरदार की जानिब भी इशारा कर रहे हैं। अगर ये इत्तलात दुरुस्त हैं तो उसका मतलब यह है कि यह जंग आलमी ताकतों के दरमियान एक वसीतर तसादुम का पेशखैमा होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जंग अगले चंद हफ्तों में किसी नतीजे तक पहुंचेगी, या ये दुनिया एक ऐसे तवील और खतरनाक मरहले में दाखिल हो रही है जहां तीसरी आलमी जंग का खदशा महज एक ख्याल नहीं बल्कि एक मुमकिना हकीकत बनता चला जा रहा है।